नमस्कार साथियों। रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि भारतीय राज्य व्यवस्था का हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक विकास को देख लिए थे। उसके बाद संविधान के जो विभिन्न प्रावधान थे और उनके स्रोत उनको देख लिए थे। भारतीय संविधान के भाग को देख लिए थे। भारतीय संविधान में अनुसूचियां भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए अब आगे चलते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो इससे पहले कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। कोशिश करूंगा कि एक महीना के अंदर जो है पूरा एनसीईआरटी ये सार संग्रह है उसको खत्म कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं आगे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, डेट इज भारत। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का जो मुख्य बिंदु है वो है न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में जनगण मन गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का जो मानक समय है वो 52 सेकंड का है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। एस आर बोम्मई बनाम संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन है केसी वियर का। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह कहा था केसी वियर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये भी कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होती है राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। आइए अब देखते हैं 7वीं अनुसूची के कुछ विषय, प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा भी समवर्ती सूची में है। शिक्षा प्रारंभ में जो था राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन
1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। भूमि सुधार राज्य सूची में है। रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। आइए कुछ देखते हैं तीनों सूचियों से संबंधित कुछ प्रमुख विषय। संघ सूची में आ जाता है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक, कार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर जो कृषि से भिन्न है, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय हैं लोक व्यवस्था, रेल और ग्रामीण पुलिस, ये राज्य सूची का विषय है। कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार, मेले, सट्टा, जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तु पर कर, ये सब राज्य सूची के विषय है। जबकि समवर्ती सूची में है दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह और विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का मिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीवों का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रालय, स्वच्छता, औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची में है। पंचायती राज राज्य सूची में है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची में है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय है। प्रस्तावना, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो वह संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये कहा गया था केशवानंद भारती वाद 1973। संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक जनतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही भाव है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में जो सम्मिलित है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यह 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के लिए जाना जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। लोक कल्याण शब्द भारत के
संविधान की उद्देशिका में है, बल्कि यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व का भाग है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनका विस्तार है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, समाजवादी, अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा प्रदान की के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह जो है बेरुवाली संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त किया था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। आइए अब देखते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह है संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें आरक्षित है 20। 31 अक्टूबर 2019 को दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर को विभाजित किया गया। आइए संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 1 संघ के क्षेत्र का नाम। 2 नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून, जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामले में संशोधन किया जा सके। नए राज्य के गठन की शक्ति प्राप्त है संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य में विभाजित किया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बना 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। आइए देखते हैं राज्य और उसके स्थापना वर्ष। असम 1969, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 72, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1986, नागालैंड 1969, मणिपुर 72, त्रिपुरा 72, मिजोरम 1986-87। क्षेत्रीय परिषद कौन से राज्य किस क्षेत्रीय परिषद में आते हैं और उनका मुख्यालय कहाँ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ ये सब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में आते हैं और इनका मुख्यालय प्रयागराज है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं और इनका मुख्यालय कलकत्ता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव ये सब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं और इसका मुख्यालय मुंबई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना ये सब दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं और इसका मुख्यालय चेन्नई है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। आइए देखते हैं राज्य राजधानी भाषा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है जिसकी राजधानी जयपुर है। भाषा हिंदी बोली जाती है और जिलों की संख्या 33 है। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य आता है जिसकी राजधानी भोपाल है, हिंदी बोली जाती है, जिलों की संख्या 52 है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, भाषा मराठी, जिलों की संख्या 36। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हिंदी और उर्दू दोनों बोली जाती है, 75 है जिलों की संख्या। गुजरात गांधीनगर गुजराती भाषा है, 33 जिले की संख्या है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कन्नड़ भाषा यहाँ बोली जाती है, जिलों की संख्या 30 है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, भाषा तेलुगु बोली जाती है, जिलों की संख्या 13 है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिसी बोली जाती है, जिलों की संख्या 30 है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, हिंदी बोली जाती है, यहाँ 27 जिले हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिल बोली जाती है, 37 जिले हैं। बिहार की राजधानी पटना, हिंदी बोली जाती है, 38 जिले हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बांग्ला बोली जाती है, 23 जिले हैं। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अंग्रेजी बोली जाती है, जिलों की संख्या 25 है। झारखंड की राजधानी रांची, हिंदी बोली जाती है, भाषा, जिलों की संख्या 24 है। असम की राजधानी दिसपुर, असमिया बोली जाती है, जिलों की संख्या 33 है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, हिंदी बोली जाती है, भाषा, जिलों की संख्या 12 है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, नई प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण है। हिंदी और संस्कृत बोली जाती है, यहाँ 13 जिले हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, जिलों की संख्या दोनों जगह 22 है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मलयालम बोली जाती है, जिलों की संख्या 14 है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, गारो यहाँ की भाषा है, जिलों की संख्या 11 है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुरी बोली जाती है, जिलों की संख्या 16 है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजो यहाँ की भाषा है, 11 जिले हैं यहाँ। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अंग्रेजी यहाँ बोली जाती है, जिलों की संख्या 11। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, बांग्ला यहाँ की भाषा है, जिलों की संख्या 8। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, नेपाली यहाँ बोली जाती है और जिलों की संख्या 4 है। गोवा की राजधानी पणजी है, कोंकणी बोली जाती है, जिलों की संख्या 2 है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलुगु उर्दू यहाँ बोली जाती है, जिलों की संख्या 33 है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिलों की संख्या 3 है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, जिलों की संख्या 1। दादर नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी दमन, जिलों की संख्या 3। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, जिलों की संख्या 11। लक्षद्वीप कवारत्ती, 1 जिले है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, जिला 4 है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, 22 जिले हैं। लद्दाख की राजधानी लेह, 2 जिले हैं। आइए अब नागरिकता को देखते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्ति करने हेतु 5 प्रकार हैं: जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई ये जो है पाकिस्तान के
बांग्लादेश के तथा अफगानिस्तान के नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिक की नागरिकता जो है परित्याग पर, पर्यावसान पर तथा वंचना के आधार पर समाप्त हो सकती है। अगर भारत से लगातार हम 7 वर्ष रहते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस प्रति 2 वर्ष पर मनाया जाता है। आइए देखते हैं नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय जो भी व्यक्ति भारत में थे उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से बाहर भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को प्रवसन हो गए हैं, व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से प्रवचित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के वैसे लोग के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 में जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा दोहरी नागरिकता से संबंधित है ये। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। आइए मूल अधिकार देखें। भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भारतीय संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक अनुच्छेद में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 का 1 और 2। संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिक को जो मूल अधिकार प्राप्त है और भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है उसके बीच अंतर को हम लोग देखेंगे। कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और कौन सा जो है मूल अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त। अनुच्छेद 15 सिर्फ भारतीय के लिए है। इसमें है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 केवल भारतीयों के लिए है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 केवल भारतीय के लिए है। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने की, संघ एवं सरकारी समिति बनाने की, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हित वर्गों के हितों की संरक्षण, ये भी सिर्फ भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए है।
भारतीय और विदेशी दोनों के लिए जो मूल अधिकार प्राप्त है वो है अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, भारतीयों एवं विदेशियों दोनों के लिए जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 21 के क दोनों के लिए है। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण दोनों के लिए है, भारतीय और विदेशी। अनुच्छेद 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों के लिए है। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों के लिए है। संविधान के अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के क में है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता दिए गए हैं। बोलने का अधिकार जो 19 के क में है। 19 के ख में है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। 19 के सी में है संघ बनाने का अधिकार। 19 के डी में है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। 19 के ई में है भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार। 19 के जी में है कोई भी आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये है अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 में विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म सम्मिलित है। अनुच्छेद 30 के क में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण न्यायपालिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हैविस कॉर्पस रिट दायर की जा सकती है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरलवाद मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ था। संपत्ति के मौलिक अधिकार 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया था। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWX को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया था तो 15 का 6 तथा 16 का 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300 के क में है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता तो वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर अधिनियम उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा 1976 में पारित किया गया था। मूल अधिकार
समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। एक बार और देख लेते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो साथियों, आज इतना ही। आगे के लिए अगली बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।